गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहिरा हूँ छोटी नदी सा, विमल सिंधु मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली। बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से संरंभ समारंभ आरंभ से क्रोध मान माया लोभ से लिए हुए व्रतों में नियमों में संकल्पों में जाने अनजाने में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। एक भी इंसान इस सभा में नहीं, संसार में नहीं है जिसको जो नियम लेता हो और उसके नियम में दोष ना लगते हो। मन से कई बार मन से दोष लग जाते हैं, कई बार वचन से दोष लग जाते हैं, कई बार। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाथ नीचे कर। यदि नमोकार मंत्र आप हाँ, यदि नमोकार मंत्र 10 मिनट आपको बहुत नमोकार लगता है, नमोकार बहुत बड़ा है, नमो हरियंतरम नमो सिद्धम नमो वाहिरियम नमो, बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। महावीर के दर्शन में अनेकांत का प्रावधान दिया है। यदि आपको नमोकार मंत्र बहुत बड़ा लगता है, कोई बात नहीं। ओम अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, इसको पर 10 मिनट पढ़ सकते हैं आप। और ये भी बड़ा लगता है तो कोई बात नहीं, असिया उषा नमः। और ये भी बड़ा लगता है तो कोई बात नहीं, ओम ह्रीम नमः। और ये भी बड़ा लगता है तो कोई बात नहीं, ओम नमः ओम नमः।
और ये भी बड़ा लगता है तो सिर्फ 10 मिनट ओम 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 पर बोलना पूरा है ओम ओम ओम। और ये भी बड़ा लगता है तो चुल्लू भर पानी में। अब तुम्हें मंत्र जपने का कोई हक और अधिकार नहीं है। क्यों? जिसको धर्म बड़ा लगने लगे मान के चलना तुम्हारा संसार खूब बड़ा है, और जिसको धर्म छोटा लगने 3 घंटे बाद जल्दी हो गया। स्वदेश जी प्रतिक्रमण कैसा लगा आपको? पूरे देश में कोई साधु अपने प्रतिक्रमण को बाहर पब्लिकली करवाते ही नहीं है। सब पूरा संग बैठ जाएगा और पढ़ते भी ऐसे हैं कि सुनने वाला बाहर निकल जाए। ये वे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात्। कौन सुनेगा ये? खुद सुनो, खुद समझो। पर यहां जो भी होता है वो खुद को आनंद आता है और सुनने वाले को भी। भली समझ में कुछ भी ना आए पर आनंद। मिट्टू सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? भली समझ में कुछ भी। अभी हम लोग परसों बड़े चतुर्दशी का प्रतिक्रमण हुआ, पूरा मंदिर पैक था। कहाँ थे अपन लोग परसों? जहां ये बोल रहा है वहां पर थे। इतने सारे सेक्टर हैं, पता नहीं सेक्टर 11, 16, 7, 3 भगवान जाने। बस जहां ये बोल रहे हैं हमारे वहीं पर विजय जी, चंदीवाल जी वहीं पर थे जहां ये बोल रहे हैं। सोचो 2 घंटे 20 मिनट तक पूरा प्राकृत का प्रतिक्रमण लगातार चला। एक भी बंदा कोई बाहर नहीं गया। बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका सुनने में उसको अच्छा लग रहा था। आदमी बाहर कब जाएगा? जब उसका मन नहीं लगेगा। स्वाध्याय में नींद कब आती है? जब विषय समझ में नहीं आता है। माला में उपासी कब आएगी? जब मंत्र में मन नहीं लगेगा। जब आदमी 2 बार नींद आती है, जैसी माला हाथ में आएगी, आधी पौन माला होगी, अरे भाई तू माला जप रही है कि नींद को बुला रही है? और जैसे कोई पंडित विद्वान पर्यूषण में जाते हैं, तत्वासूत की जो वाचना करते हैं ना, मक्ष मार गया से 10-20 लोग शाम को सामने बैठ जाते हैं, और पंडित जी वो भी बैठे हैं सुनने के लिए, और पंडित जी सुनाने के लिए बैठे हैं। मोक्ष मार्ग सनेता राम भेता राम कर मैं भूभरताम, सामने बैठने वाला। अब उसको उपासी लेना है, उसको पूरा अध्याय पढ़ना ही है। क्यों? उसको पढ़ने के पैसे मिलेंगे। निवेदन कर रहा हूं, पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जब कभी सत्संग कराओ, स्वाध्याय कराओ, शिक्षण कराओ, प्रवचन करो, अपनी सभा में किसी को सोने मत देना। गुरुदेव ऐसा क्यों? अरे बेटा जो अपन प्रवचन करो, कोई सामने पर सो जाए तो जो सोता है वो मर के सांप बनता है, और जो सोता हुआ देखता है वो सपेरा। तुम नागिन में ना तुम नागिन बनो ना हम सपेरा, इसलिए दोनों का सवेरा बना रहे। और इसलिए हम लोग 2-2 घंटे नहीं बोलते हैं वाऊ प्रवचन। महाराज साहब 20 मिनट में 2 घंटे की बात बोल जाते हैं, और दिन भर सोचने का आपको मौका देते। दिन भर सोचो 20 मिनट। और आज की तारीख में कोई व्यक्ति ज्यादा सुनना पसंद करता ही नहीं है। वही बातें, वही क्या, वही बातें, वही बातें, वही बातें, वही बातें। बातें परोसे वही। समझदार माँ वो होती है जो बच्चा चाय पीना चाहता पर माँ को दूध पिलाना है बच्चे को। माँ होशियार माँ क्या करती है? एक में चाय भरी है, दूसरे में दूध भरा है गिलास में। होशियार माँ बच्चे को चाय पीना है, दूध को बच्चा देखता तो कर रहा है। माँ होशियार माँ क्या करे? 2 चम्मच चाय की दूध में डाल के और चाय को पीछे कर दे, लो बेटा 1 गिलास चाय पी ले। माँ का उद्देश्य क्या था? चाय दिखा के दूध। बस हमारा उद्देश्य भी यही है। यदि तुम्हें दिन में चाय न मिले सिर में दर्द हो जाता है, और भगवान का दर्शन न मिले तो कोई दर्द नहीं होता है। ये अटैचमेंट है। निवेदन कर रहा हूं, और आज 2-3 बातें देना चाहता हूं। एक छोटी प्रार्थना, जिस प्रार्थना में जिनागम का पूरा सार भरा पड़ा है। और मैं सोचता हूं, मुझे पता है दिल्ली में सब माइंड बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, दिल दरिया वाले लोग हैं। एक बार सुनते हैं, 2 बार में याद कर लेते हैं, और तीसरी बार में किसने का भूल जाते हैं। हाथ कर बार आगे पाठ पीछे सपाट। ऐसे एक बच्चा स्कूल में, उसका
एक दिन बाद एग्जाम होने वाला था, बच्चा भी, आजकल होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो बच्चा भी स्कूल मंदिर में गया। ओ प्रभु माय गॉड, वो बच्चा भगवान से, वो कल से उसका पेपर है, बच्चा भगवान से बोल रहा है, भगवान कल से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, और आज से 30 साल पहले सिर्फ चौथी 5वीं क्लास में 4 ही सब्जेक्ट हुई, हिंदी, गणित, भूगोल, विज्ञान। उस समय 25 साल पहले इंग्लिश नहीं थी, 4 ही विषय थे। तो बच्चा भगवान से बोलता है, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार अब कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय मृत्यु या तूफान से, कांपती है रूह मेरी हर समय इम्तिहान से। टाई टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के पन्ने, पुस्तकों की रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में ना जाने मेरे कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता शाप है। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, पी गई, पहला पेपर पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को। मैं समझ पाया न इस बेतुके मजहूल को, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, पर गुणा करना मुझे आता नहीं। 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा, 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा। अकल जाएगी जड़ से हमारी पचा। भूगोल में था प्रश्न आया, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, पल में मैंने उत्तर लिख दिया खरा। गोल है लड्डू जलेबी गोल पापड़ गोल है, इसलिए मास्टर जी यह धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, और गोल है दावा नंबर भी तुम्हारा गोल है, गोल है दावा नंबर भी तुम्हारा। संस्कृत का पेपर, राम रामू राम रामू हाय प्यारी संस्कृतम तुम नाई मर गया में रू गरू कचुमरम, अंड बंड संड पट चट पट चटा पटम, चट रोटी पट दाल सट चट पटा पटम। रोज मच्छर रात को कहता है कान में, होश करके बैठना आ गया मैं तेरे इम्तिहान में। आगे पाठ पीछे सपाट, एक मच्छर। नाना पाटेकर, एक मच्छर आदमी की नींद खराब कर देता है, एक मच्छर आदमी का जीना हराम कर देता है, एक मच्छर। और जब मरा सब जाप कर रहे हो, एक मच्छर घूम रहा हो, बस कहाँ गया। एक मच्छर आदमी की शांति को भंग कर देता है। यदि सपोज आप यहाँ बैठे और बीच में चूहा घुस जाए, पूरा हॉल खाली, सबसे पहले जोली बाहर निकल जाए, तुम मरो जाओ हम तो बाहर। यदि बीच में कॉकरोच आ जाए फिर क्या होगा। पर मैं बड़ी गारंटी से बोलता हूँ, जब हम पारसनाथ पहाड़ पर थे 10 महीने तक, चूँकि पूरा जंगल है, सामने पहाड़ी इलाका है, कभी सांप निकल रहे हैं, कभी बिच्छू, कभी कॉकरोच, और कॉकरोच तो इतने निकलते थे आप सोच नहीं सकते। और चूहे रात में, जैसे मैं दिन में लेटा हूँ जाप करके पैर सीधे पड़ा हूँ, तो चूहे एड़ी खाते थे हमारी, और मैं देख रहा हूँ चूहा खा रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, एड़ी साफ हो रही है हमारी। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। हम क्यों भगाएं उसको, खाने देना, उसका पेट भर रहा है, अपना तो भर नहीं रहे, उसका तो भर रहा है, भरो। कई बार सांप घूम रहे वहीं पर, और मैं हमेशा बोलता हूं मुझे किसी भी जंतु से डर नहीं लगता है। आप कमरे में बाहर से ताला मार दो, पहले अंदर 1000 कॉकरोच छोड़ दो, 50-100 छिपकली छोड़ दो, चूहे छोड़ दो, मेंढक छोड़ दो, जो छोड़ना वो छोड़ दो, बाहर से ताला मार दो, हम हिलेंगे नहीं बीच से, उनके साथ खेलते रहेंगे। जब हम पिछले 2020 में जम्बूद्वीप हसनापुर में थे, समय करने बैठते थे, पूरे कम से कम 100-150 बंदर घेर के बैठे रहते थे, और हम बिंदास धूप में समय के। जब हम हसनापुर जम्बूद्वीप गए थे उस समय 70-80 बंदर थे। 3 महीने बाद जब हम वहाँ से निकले तो 250 बंदर हो गए थे। इतना खिलाया पिलाया बंदरों को हमने। माता जी बोलती, बड़ी ज्ञान माती बोलती, महाराज जी जो तुमने कहा कर दो। हमने की कहा, इतने सारे बच्चे हो गए,
अब हम माता जी सबके भाग्य का सब परमात्मा देता है। जिसने जन्म दिया है वो जीवन भी देगा, जिसने भूख दी है वो रोटी भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने आंख दी है वो अनाज भी देगा। तुम क्यों चिंता करते हो? राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए। पर्वत पे कौन पानी डालने जाता है? तो सबके भाग्य का, सबको अपने अपने भाग्य का मिल जाता है। अब जैसे कल माता जी के भाग्य में नहीं था, चौके में गए, थाली दिखाई, सब कुछ हुआ, पहला गिलास दिया उसमें चीटी जी आ गई। अब भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। परसों उपवास था, कल अंतराय आ गया। एक छोटी माता, एक दूसरे धर्म प्रभा माता जी को छोटी इल्ली निकल रही, 2 इंद्री, भोजन भी मिला, गुरुदेव प्राश्च अंतराय आ गया। क्या हो गया? इल्ली निकल आई 2 माला, चीटी निकल आई 3 माला, भोजन भी मिला, ऊपर भोजन भी नहीं मिला, साथ में प्राश्चित करने को मिला। कई बार होता है जब भाग्य में नहीं होता तो आया हुआ भी चला जाता है। निवेदन कर रहा हूं, आज कुछ देना चाहता हूं, एक छोटी प्रार्थना, और ये प्रार्थना प्रत्येक बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक याद होना चाहिए। इस छोटी सी प्रार्थना में संपूर्ण जिनागम का सार भरा है। यदि मुसलमान इस प्रार्थना को पढ़े तो वो नमाज बन जाए, यदि कोई क्रिश्चियन इस प्रार्थना को पढ़े तो प्रार्थना बन जाए, यदि कोई हिंदू इसको पढ़े तो वो मंत्र बन जाए, और कोई जैन इस प्रार्थना को पढ़े तो भगवान की पूरी पूजा बन जाए। इस प्रार्थना में जिनागम का पूरा, जिसमें कहीं कोई भगवान का नाम नहीं है, और सिर्फ उसमें भगवान के गुणों की ही वंदना। और मैं चाहता हूं कि आप अभी उसको 3 मिनट में याद कर लेंगे, और अभी याद करना है और अभी आपको सुनाना है मेरे को। अपन कोई भी होमवर्क घर में करने को नहीं देते, यहीं पढ़ाते, यहीं याद कराते, यहीं पर तुरंत सुनते हैं। हाथ जोड़ो। इसके 3 चरण हैं प्रार्थना के। प्रथम चरण में 4 बातें आएंगी। पहला चरण अंचेमी, अंचेमी। किस किस को आती है छोटी प्रार्थना? किस किस को आती है? चलो नीचे करो। अब सबको याद करना है, अभी सब तुरंत याद हो जाएगी। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमम स्वामी। ये प्रथम चरण। फिर से अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमम स्वामी। अंचेमी मतलब मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजेमी मैं आपकी पूजा करता हूँ, वंदामी मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमम स्वामी मैं आपको नमस्कार। किसको नमस्कार करता हूँ? जिसकी वो प्रार्थना, पूजा, वंदना कर रहा है। अपन किसकी कर रहे हैं? अरिहंत परमात्मा की, देव की, शास्त्र की, गुरु की। अभी तक होता क्या? आप भगवान के पास जाते हैं, हाथ में अक्षत होता, लौंग होती है, और जाके ना उदक है, ना चंदन, ना तंदुल है, सिर्फ 20-30 चावल हैं, 3 पिचकी लौंग हैं, एक पूजा की बादाम है, वही तुम्हारा अर्घ हो गया। तुम भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। ये छोटी सी प्रार्थना तुम्हारी सच्ची प्रार्थना होगी। फिर से अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमम स्वामी। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमम स्वामी। याद हो गया 4 शब्द एक साथ? 1 2 3। मैं सबके होंठ, हिलती हुई होंठ देख रहा हूं। फिर से 1 2 3। अब जिनको पहले याद थी वो नहीं बोलेंगे, जिनने अभी याद किया अब सिर्फ वो ही बोलेंगे। जिनको पहले से याद थी वो बिल्कुल सुनेंगे, सबके मुंह देखेंगे कौन कौन के चोंच हिल रही है। एक साथ 1 2 3। ओके। दूसरा चरण दुख गो। अब भगवान से भक्त बोले, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो। भगवान से तो भक्त बेटा जब दुखी परेशान होता तो किसके पास जाएगा? पड़ोसी के पास, के बाप के पास। और भक्त परेशान होता तो भक्त किसके पास जाएगा? भगवान के पास या गुरु के पास। क्या बोल रहा है? दुख को
दुखों का क्षय हो, मेरे दुख दूर हो जाएं भगवान। और भगवान से बोलने से, क्योंकि दुख वही दूर करेगा जिसके दुख खुद दूर हो गए हैं। जो खुद बीमार पड़ा हो वो डॉक्टर तुम्हारा क्या इलाज करेगा? दुख को कम्मक हो, कम्मक खाओ का मतलब कम खाओ, कम खाओ नहीं, कर्मों का क्षय हो, कम खाओ हैं। और तुम कम खाने वाले तो हो ही नहीं। हम लोग एक बार में खाते, तुम एक बार का 10 बार में खाते हो। तुम एक बार का 10 बार में दिन भरी दिन भरी दिन भरी दिन भरी मुंह में जो आ जाए, जहां दिख जाए, जहां मिल जाए। हम जब यहाँ से गए प्रतिक्रमण के बाद, एक महिला वो पूरी पूरी फूली रखी थी, छोले थे, यूं खाने की मुंह पहुँचते ले, पूरा छपा छपा पूरा हमने की एक पूरा मुंह में क्या पूरा तू मोको खिला रही है। आदमी खाता कम खिलाता ज्यादा है। पर एक बात मुझे दुख, एक बात का दुख हुआ, जब हम उस समय करके ऊपर से नीचे आए थे 1:30 बजे, वहाँ पर जो 2 व्यक्ति जिन भोजन करने के बाद जो जूठी पत्तलें थी, उस 2 डब्बे रखे थे, उसमें इतना जूठा भोजन था जिसमें 30 लोग भूखे व्यक्ति भोजन कर सकते थे। ये दिगंबर समाज में सबसे गंदी आदत है। खाते कम हैं, छोड़ते ज़्यादा हैं। और छोड़ता कौन है? आप ही तो छोड़ते हो, छोड़ते ज़्यादा हैं। जो लोग भोजन को झूठा छोड़ते हैं, उनको भगवान की प्रतिमा तोड़ने जैसा पाप लगता है। कैसा पाप भगवान की प्रतिमा को तोड़ने जैसा पाप उनको लगता है जो भोजन का एक दाना भी झूठा छोड़ते हैं। अभी जब हम लोग पतंजलि से निकले, दूसरे दिन बालकृष्ण आचार्य जी आए। चूँकि मेरा उस दिन उपवास था, सब साधु के हाथ चल रहे थे, वो मेरे पास आके बैठ गए। हमने मनीष से कहा, मनीष आज अब बालकृष्ण आचार्य जी को आज यही भोजन करवाना है। सबका आहार हो गया, पाटा लगाया, उनको बैठाला, थाली सच की आई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखो भाई कोई जिद मत करना, ज़्यादा मत परोसना, क्योंकि मेरा नियम है हम एक दाना भी भोजन झूठा थाली में। अब सोचो, ये हिंदुओं में जैन की परंपरा हिंदू निभा रहे हैं और जैन सिर्फ नाटक कर रहे हैं बस। जितना गलत कर्म, जितना गलतियां हम आप करते हैं, उतना धर्म के नाम पर मुसलमान भी उतनी गलतियां नहीं करता है। जितना हमने धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, उतना मुसलमान भी धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता है। हम कोई भी नियम लेते हैं, तुरंत उस नियम की पतली गली खोज लेते हैं। इसका ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, क्यों? और गली खोजने में जैन समाज सबसे 1 नंबर की है। मुसलमान कभी धर्म के नाम पर गलियां नहीं खोजता, मर जाएगा, मिट जाएगा, पर धर्म से कभी समझौता नहीं करेगा। सबसे ज्यादा समझौता करने वाली कौम है तो जैन समाज है। देखो ना, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, राष्ट्रपति ने 56 भोजन लगवाए, पूरा डिनर सजा हुआ है, भोजन करो, हाथ जोड़ते नहीं, अभी मेरे व्रत उपवास चल रहे हैं। जरा सा प्रासुक पानी और नींबू का पानी पी लिया। राष्ट्रपति आश्चर्य, मैं बोल रहा हूं ये भोजन के लिए मना कर रहा है। और सपोज उस समय तुम होते तो, यदि तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। तुमने हमेशा मौका पर धर्म को दांव पे लगाया है, तुमने हमेशा धर्म को मौके पर चौक में लगाया है। आचार्य कहते हैं जो धर्म से सब। कल एक सज्जन बोले, महाराज श्री आप कल वहां जा रहे हैं, कल आप प्लीज कल आप आहार कर लेना। आज का कल का फेज 2 जहां कभी हो, बोले महाराज हमने कि भाई कल आज तो मेरा उपवास नहीं, प्लीज महाराज आज आप मेरे लिए उपवास आहार कर लेना। हमने कि बेवकूफ, फिर कल तू बोलेगा आज मेरे लिए कपड़े पहन लूं। धर्म से कभी समझौता, हमको बोलता पगला महाराज श्री प्लीज आज आप मेरे लिए आहार कर लो, कल उपवास कर लेना, क्योंकि मेरे घर में चौका लगा है। हम कि इतने सारे साधु हैं रे, इनको ले जाओ। नहीं गुरु प्लीज आज आप मेरे लिए आहार कर लो। बेवकूफ, बाकी यहां से टाइम पास कर रही है। कहने का मतलब है हम हमेशा
अपने जैसा ही सबको, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। निवेदन कर रहा हूं, धर्म से जो समझौता करते हैं वो कभी धर्म के फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब नीचे उतरा 1:30 बजे आया, मन खराब हो गया। मन के देखो उसमें 3-3 पूड़ियाँ पड़ी, मिठाई पड़ी, दुनिया हमके देखो इतना सारा भोजन, 30 भूखे व्यक्ति इतना भोजन कर सकते हैं। और खाने वाले सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 150 लोग भोजन किया था। उसमें इतना भोजन जूठा पड़ा था। और सबसे हम हमेशा बोलते सबसे ज़्यादा झूठा छोड़ने वाली कोई कौम है मुसलमान को देखना। जब उनके 10-10 हज़ार आदमी एक साथ खाना खाता है, पूरी पत्तल को चाट चाट के खाते हैं। श्वेतंबर समाज में इस मामले श्वेतंबर समाज बहुत ऑनेस्ट है। सिर्फ दिगंबर के यहाँ जितनी चौचलेबाजी है, जितनी चौचलेबाजी खाने के नाम पर है और दिखाने के नाम पर है, इतना श्वेतंबर समाज में नहीं है। अभी एक सज्जन की शादी हुई, 550 प्रकार के आइटम बनवाए उन्होंने शादी में। आदमी है कि भेड़िया? कितना खाएगा आदमी? सिर्फ आदमी खाने के लिए जीरा मरने का इंतजार कर रहा है। श्वेतंबर समाज की अब किसी उपासना में जाओ, उनके फिक्स आइटम होते, 20 से ज्यादा नहीं बनेंगे। खाना खाओ नहीं तो मत खाओ। हम लोग वहाँ थे बेंगलुरु, सुशील धाम में रुके थे। क्या भोजन, कभी आप श्वेतंबर समाज की उपासना का भोजन करना, 100 रुपये में टिफिन बना के देते हूँ। चूँकि बहुत बड़ी अस्पताल भी है, तो जो लोग बाहर से आते हैं इलाज के लिए, तो वहाँ से टिफिन, शुद्ध खाने का टिफिन वहाँ से लेके जाते। एक टिफिन में 4-5 लोग भोजन कर सकते हैं, इतना भोजन देते हैं। पर यदि अपना कोई भोजनशाला चल रही हो तो आप सोचो, तो ना स्वाद होता है, सिर्फ और सिर्फ बस बर्बाद के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। इसलिए जिंदगी में सब पाप करना, कम खाओगे मरोगे नहीं, पर जूठा छोड़ के जाओगे तो दाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए दिगंबर जैन साधु हाथ में भोजन क्यों करते? कहीं भोजन का अपमान ना हो। इसलिए मुनिराज हाथ में खाते चावल दाल रोटी सब्जी, और हाथ को यूं धो के यूं पीते हैं। क्यों? भोजन भगवान है। इतना भी झूठा नहीं छोड़ते हैं। और तुम देखो पूरा क्या 2-2 पूड़ी 3 रसगुल्ले पड़े हैं, हलवा पड़ा है, पूरा थालियां बेकार हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ लोभ में आदमी खट्टा रख लेता है, और फिर बस जब नहीं खपता है, जाओ कौन देख रही है बेटा, परमात्मा सब देख रहा है। इसलिए जिंदगी में सब पाप करना, पर झूठा भोजन नहीं छोड़ना। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? हाथ से हाथ ऊपर करो। निवेदन कर रहा, भोजन झूठा छोड़ने से जिन प्रतिमा को तोड़ने का पाप लगता है। कम खाओगे मरोगे नहीं, आधी रोटी कम खाओ, एक पूरी कम खाओ, पर झूठा छोड़ के। एक साथ 1 2 3 अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी। दुख को कर्मों का क्षय हो, बोही लाओ बोधि की प्राप्ति हो। बोधि की प्राप्ति, बोधि मतलब ज्ञान। अब भगवान भक्त दो, भगवान से 4 बातें बोल दी। दुख को, हे परमात्मा मेरे दुखों का क्षय हो। हर व्यक्ति दुखी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। दुख दूर कौन करेगा? हे परमात्मा। कई लोग बोलते अरे भाई गुरुओं से क्यों अपने तुम संसार की राग की बातें करते हो, क्यों उनको रागी द्वेषी बना रहे हो? गुरु कोई रागी द्वेषी नहीं बनते हैं। कुंद स्वामी ने भी भगवान से कहा, हे परमात्मा दुख को मेरे दुखों का। जब कुंद जैसे ज्ञानी भगवान से बोल सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते हो गुरु से? तुम भी बोल सकते हो। दुख खो दुखों का क्षय हो, कम खो कर्मों का, बोही लाओ बोधि की प्राप्ति। बोधि मतलब ज्ञान। अब कुंद स्वामी ने भगवान से क्या कहा? दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की ज्ञान की प्राप्ति हो बे। और चौथे चरण में, चौथे छंद में, समाहि मरणम दुख को कम खो बोही लाओ सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। 3 बातें फिर से एक बार। दुख को कम खो
वो ही लाओ, वो ही लाओ। जो सुबह हलवा खाया था वो ही लाओ। अरे वो हलवा नहीं, जो आपने पाया है मुझे भी वो ही बोधि मिले। जो ज्ञान आपके पास है मुझे भी आप जैसा ज्ञान प्राप्त हो। दो चरण याद हुए, फिर से एक बार। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, दुख को कम्म को वो ही लाओ, वो ही लाओ, वो ही लाओ, वो ही लाओ। एक साथ सभी को बोलना है, 1 2 3। ओम, वो ही लाओ। अब आगे अंतिम चरण, सुगई गमनम, सुगई गमनम, समाहि मरणम, समाहि मरणम, सुगई गमनम, सुगई गमनम, समाहि मरणम, समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति, जिन गुण संपत्ति हो दुमझम, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो। जिन गुण संपत्ति, भगवान जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति प्राप्त होवे, होदु मध्यम, मुझे भगवान जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति का लाभ होवे। फिर से, सुगई गमनम, सुगई गमनम, समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति होदु मध्यम, होदु मध्यम, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, दुख को कम्म को वो ही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति होदु मध्यम। यदि आपने ये प्रार्थना याद कर ली, आपने पूरे द्वादशांग का आपने पाठ कर लिया। जब भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ नहीं बोलना, अब उदक चंदन तो आउट ऑफ डेट हो गए, अब वो सब मर चुके हैं, उनमें कोई दम कोई करंट नहीं है। क्यों करंट? इसलिए नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में है वो है ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। पर यदि हाथ में चावल है, लवंग है, बादाम है, सुपारी है, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, दुख को कम्म को वो ही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति होदु मज्जम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षतम धूपम फलम निर्वपामिति। इसमें झूठ बोलने का पाप नहीं लगा। यदि आप बोलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, अब ना उदक है, ना चंदन है, ना तंदुल है, वो तंदुल टूटे हुए हैं, ना धूप है, तो कहने का मतलब है भगवान के सामने जो सामग्री हो, यदि गुरु के पास जाएं, उदक के चंदन तंदुल 5 श्रीफल लेके, उदक चंदन, ना उदक है ना चंदन है, सिर्फ श्रीफल, अर्घम निरपम। काय का अर्घ? गोला है तो फलम निरपामति स्वाहा, फल है तो फलम निरपामति स्वाहा। जो सामग्री हाथ में हो वही बोलने का। सुगई गमनम समाहि मरणम। एक बार फिर से सभी बोलिए एक साथ, आंख बंद करके, हाथ को जोड़ के, 1 2 3। बहुत सुंदर। एक बार फिर से इसी सुर, इसी लय, इसी आवाज में। अब जिनको पहले आती थी वो एकदम साइलेंट रहेंगे, जो आज पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो सब एक साथ बोलेंगे, 1 2 3। बहुत सुंदर है ये प्रार्थना। आप कहीं भी जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, कहीं भी जाओ, इस ये प्रार्थना ऑल इंडिया परमिट वाली है। कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर देव के सामने, गुरु के सामने और साथ कहीं भी पर रागी के सामने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें यदि मंदिर
बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ अभी हमें मंदिर के दर्शन करने की विधि भी नहीं पता है। से मंदिर में जाते हैं, खुजलाते जाते हैं, हाथ में मोबाइल निकालते हैं, चढ़ाते हैं, देखते हेलो हेलो, बाहर निकल जाते हैं। आचार्य कहते नहीं, कहते तुम मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाओ तो भक्त बन के जाओ। मंदिर जाओ, भगवान को देखो, पूरा नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरण पब्बजन पूरा बोलो, और फिर अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वं पूरा बोलो। फिर उनके बाद ढोक नमस्कार करो बैठ के, यदि पुरुष हो तो लेट के करो, और माताएं बहनें तो गवासन से नमस्कार। क्यों? नमस्कार करने की यही विधि है। जब ये विधि हो जाए, जब पूरा बोल दिया, जो भी सामग्री हो चढ़ा के 3 बार नमस्कार करने से ही सम्यक नमस्कार होता है। अभी तो हम ना बैठ के करते हैं, ना गवासन से करते हैं, खड़े खड़े भगवान को बाय बाय किया, उंगली हिलाई, 9 2 11। नहीं, आज भी ये साधु इस सोच, इस उम्र में भी गवासन से भगवान को नमस्कार करते हैं। पहला प्रथम नमस्कार 3 बार ही होना चाहिए। दूसरी बार में फिर नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम पब्बजामि, फिर उसके बाद अंचेमी पूजेमी वंदामि। जब ये पूरे 3 बार हो जाए, फिर 3 परिक्रमा लगाओ भगवान की। क्यों 3 परिक्रमा लगाना? क्योंकि परिक्रमा एक वशीकरण मंत्र है। परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि परिक्रमा एक वशीकरण मंत्र है। जब एक लड़की एक लड़के के जब शादी मंडप पर जाती है, तब तक एक दूसरे के नहीं होते जब तक वो लकड़ी के 7 चक्कर नहीं काटते। और जैसे 7 चक्कर काटे, लड़का लड़की का और लड़की लड़के की, जिंदगी भर के लिए वो बंधन हो जाते हैं। यदि बच्चे को माँ से कुछ लेना है तो बच्चा भी, यदि बाहर कुल्फी आइसक्रीम वाला खड़ा है, बच्चा देख के आया, अब माँ किचन में काम कर रही है, और उसको कुछ खाना भी है, माँ से पैसा, मम्मा 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 रुको, तुम रुको, अभी मैं आया पैसा लेके। अब वो जब बाहर जाता है, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर बाहर, माँ बेटा क्या चाहिए? मम्मा मम्मा, फिर जाएगा, फिर अब तुम रुको, अभी आया पैसा लेके। मम्मी वो आइसक्रीम वाला बाहर खड़ा है, बेटा शक्कर के डिब्बे से 10 रुपये निकाले, जाकर आइसक्रीम खा ले। बच्चे को पैसा कब मिले? एक बार में पैसा नहीं मिला। जब बच्चे ने माँ की बटरिंग बाजी की, तब माँ ने कहा बेटा 10 रुपये ले जा, जाके तू आइसक्रीम खा ले। गुरु जब मंदिर से हार के लिए निकलते हैं, तब तक तुम पीछे पीछे घूमते हो, जब तक 3 परिक्रमा नहीं लगाते हो। और जहां गुरुदेव पलट गए, वो आपने 3 परिक्रमा लगाई, अब तुम जहां तक ले जाओगे, जहां तुम जाओगे वहीं चले आएंगे। हम लोग इंदौर में थे, सन 87 की बात है, 86 की बात है। गुरुदेव का चतुर्मास कृष्णपुरा MG रोड पर हो रहा था। हम लोग 4-5 ब्रह्मचारी थे, हम थे विवेक प्रज्ञा सागर जी। तो हम लोग गुरुदेव के साथ आहार कराने जाते थे। वहाँ के समाज का नियम था कि 4 पीछे थी, तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, पद्मश्री माता जी और आचल गुरुदेव। बाकी 6 ब्रह्मचारी, 5-6 ब्रह्मचारी, 5-6 ब्रह्मचारिणी बहनें। गुरुदेव रविवार के गुरुदेव ने एक दिन प्रवचन में बोल दिया, जिस घर में गुरु के चरण नहीं पड़ते हैं, वो घर घर नहीं शमशान घाट है। इतना बोल दिया गुरुदेव ने। अब एक गुरुदेव ने बोल दिया, श्रावक ने सुन लिया। अब श्रावक ने सुना, यार मेरा घर तो अभी हमने नया मकान बनाया है और गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, ऐसा कैसे काम चलेगा? 4 चौके लगते थे उस दिन, 5 चौके, 5 चौका भी खड़ा हो गया। गुरुदेव अरे 4-5 चौके। अब गुरुदेव ने 1-2 राउंड लगाए। वो संजोग कहो, उस बंदे ने अपने घर में चौका ये सोच के लगाया कि गुरुदेव के चरण तो मेरे घर में पढ़ना ही चाहिए। उसने कमेटी को नहीं बोला, चौका लगाया, पढ़ाने के लिए पहुंच गया। अब पढ़ गया, संजोग कहो गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव की विधि थी खाली हाथ, यानी गुरुदेव की विधि थी एक गिलास सिर पर जो लेके पढ़ाएंगे उससे पढ़ दूंगा। पहले वो खाली हाथ खड़ा, गुरुदेव देखा, मुस्कुरा चले गए। फिर जब दूसरा राउंड दिया, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव जाके खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए उसकी धोती खुल गई। अब धोती खुल गई, नीचे कुछ था ही नहीं, आधी धोती नीचे आधी धोती ऊपर।
और आचार से हंसे जाएं। अब कलश नीचे करेंगे तो गुरुदेव जाते हैं, और नहीं करते तो धोती जाती है। कुछ एक तो जाएगा और हम लोग भी मजे ले, दूर खड़े और पीछे खड़े और पूरी निकलने दो। एक साथ 2 लोगों का चौके में प्रवेश होगा। अब गुरुदेव भी हंस रहे, खूब हंस रहे, और हम लोग भी मजे ले रहे हैं। पत्नी बोलती ठीक करो ठीक करो ठीक करो। अब कैसे ठीक करो, ऊपर तो कलश रखा है। यदि नीचे करता हूं तो ये जाते हैं, और नहीं करता तो वो जाती है। और जैसे तैसे गुरुदेव बोले ठीक कर दे रहे, ठीक कर दे। तो उसकी जैसी तैसे लपेट दी। अब वो गुरुदेव वो आगे आगे, गुरुदेव पीछे पीछे, गुरुदेव आगे पीछे पीछे, वो श्रावक आगे आगे। दोनों पति पत्नी, पहली बार उसने धोती पहनी, सरफून लगा ली। अब वो जा रही है, गुरुदेव बोल हूँ बस, गुरुदेव आगे हूँ बोल बस, गुरुदेव ए अगला मोड़। मोड़ते मोड़ते 4 मोड़ मोड़ दी, 20 पंथी का मंदिर आ गया मल्हारगंज। 20 पंथी को वहां पर बोले हूँ, बोले गुरुदेव बस अगला मोड़। जैसे 20 पंथी कोठी के पीछे उसका घर था, गुरुदेव हूँ बोले बस, गुरुदेव अगला मोड़। जैसे 1.5-2 किलोमीटर कृष्णपुरा से 20 पंथी कोठी वहां पर लेके गए। जैसे पसीने, गुरुदेव पसीने से तरबतर हो गए। बोले हूँ चौका, तूने किससे पूछ के चौका लगाया यहाँ पर? गुरुदेव बस क्षमा करना मेरे को। जैसे तैसे गुरुदेव ने आहार किया। तूने चौका किससे पूछ के यहाँ लगाया? गुरुदेव आपने कहा था प्रवचन में, जिस घर में गुरु के चरण नहीं पड़ते वो घर घर नहीं शमशान घाट है। तो गुरु जब तक तुम 3 परिक्रमा नहीं लगाते हो तब तक गुरु के तुम पीछे पीछे भागते हो। और जहां तुम 3 परिक्रमा लगाई, अब गुरु तुम्हारे पीछे पीछे जाओ। अब कहीं भी लेके जाओ, अब कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों? परिक्रमा एक वशीकरण। जो भगवान की परिक्रमा लगाते हैं वो 84 लाख योनियों के चक्कर से बच जाते हैं। जब साधारण सी लड़का लड़की एक लकड़ी के चक्कर फेरे काटते हैं, वो जिंदगी भर के एक दूसरे के हो जाते हैं। तो इसलिए परिक्रमा एक वशीकरण मंत्र है। तो निवेदन कर रहा था, अनुरोध कर रहा था, एक छोटी छोटी प्रार्थना। जब परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा लगाओ तो प्रत्येक भक्त को तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते बोलते वो फेरी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तीर्थंकर, यदि आप 3 फेरी लगाते लगाते आदिनाथ का बेल जितनाथ का, आपने तीर्थंकर को नमस्कार कर दिया, और जिस वेदी की आप फेरी कर रहे हो उसमें जो भी भगवान बैठे हो सबको नमस्कार पहुंच गया। वो सब तुम्हारे बस में, और तुम भगवान के बस में हो गए। ये 3 चीजें प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा मूल्यवान है हमारी विधि, क्रिया और संस्कार। अभी हम दोपहर में बैठे थे, दीपेश भाई, सुरेश भाई सब बैठे थे, तो एक प्लानिंग कर रहे थे कि आने वाले रविवार को 8 साल से, अब दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। और ध्यान रखना, हम कभी लकीर के फकीर नहीं बनते हैं। वो करवाते हैं जो कोई नहीं करवाता है, वो सोचते हैं जो कोई नहीं सोचता है, वो परोसते हैं जो कोई नहीं परोसता है, और वो खिलाते हैं जो कोई नहीं खिलाता है। वो एक अनुष्ठान, और वो अनुष्ठान 8 साल से लेकर के 88 साल तक के लोगों के लिए। रविवार को, दीपेश संडे को कहां अपन कहोगे? संकट मोचन, जहां बोल रहे वहां पर होंगे हम लोग, है ना? हमारे पवन जी गोधा बताएंगे कहां पर होंगे। निवेदन कर रहा हूं, वो रविवार का दिन, आप अभी आज दिन कौन सा है? ओ, हम समझे कल शुक्रवार है, तो ठीक ही तो समझा, एकदम ठीक ही तो समझे ना। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, रविवार को तुम शनिवार तक कहीं भी घूमने जाओ, पर रविवार का दिन, कल रविवार को 15 तारीख को सुबह 6 बजे आप पहुंच जाना अपने बच्चों को लेके। कुछ एक ऐसा अनुष्ठान, और जो भी आए अपने साथ 50 ग्राम पीली सरसों लेके आना।
पीली सरसों अपने साथ लेके आए, हम कुछ भी नहीं देंगे, पर सिर्फ हम बोलेंगे और आपसे करवाएंगे। और जो भी बच्चों को लेके आए, उस दिन अपन अभिषेक कैसे करना, क्यों करना, करने से क्या होगा, और मंदिर क्यों आना, सिर्फ अपन उस दिन क्यों का सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम है। और जो यदि आपने वो अभिषेक देख लिया तो अच्छे अच्छे बड़े लोगों को विधि नहीं पता, अभिषेक की विधि क्या है, व्यवस्था क्या है, शुद्धि कैसे होती है, भगवान को कैसे उठाना, कैसे रखना, संपूर्ण बातें 2 घंटे के सत्र में वो कुछ मिलेगा जो तुमने ना कभी सुना होगा ना कभी किया होगा। क्योंकि आज की तारीख में संस्कार बहुत जरूरी है। मुझे पता है, एक छोटा सा बालक किसी घर की किसी मेयर की दीवार पर खड़े खड़े बाथरूम कर रहा था। अरे मेयर का मकान, वो बाथरूम, कोई बच्चा बाथरूम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, कम वक्त तू यहां पर दीवार पे बाथरूम कर रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे का हाथ पकड़ उसके बाप से शिकायत करने उसके घर गया। घर के अंदर गया, देखा उसका बाप अपने घर की आंगन में घूम घूम के बाथरूम कर रहा है। बात समझने की है, संस्कार बच्चा यदि बच्चा बाहर बाथरूम खड़े होके कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं तो देखा है। और जो आज हम बच्चों को परोसेंगे, और सबसे बड़ी कमजोरी दिगंबर जैन समाज की, माँ बाप तो मंदिर कम आते हैं, बच्चे तो आते ही नहीं हैं। इतने सारे लोग, इसमें भी 50% लोग मंदिर नहीं आते होंगे, 50% की बोल रहा हूं। घर के पास मंदिर होता है, मंदिर जाने का मन नहीं करता है, और हम नाम के जैन हैं। और घर के पास मंदिर हो, मंदिर जाने का मन ना करे, मान के चलना कि तुम धोखे से जैन कुल में पैदा हो गया है। अब तुम्हें दोबारा जैन कुल मिलने वाला नहीं है। ये जैन कुल में जन्म लेना बाबू इतना कठिन है। जैसे स्वदेश जी नदी में नहाने के लिए गए, इतने पानी तक खड़े हैं, एक हाथ में शैम्पू, हमने शैम्पू दे दिया है, और एक दूसरे हाथ में हमने खसखस का दाना समझते ना, कितना बड़ा होता है, टमाटर के बराबर। कितना बड़ा होता है खसखस का दाना? इतना टमाटर के बराबर नहीं होता है। खसखस का दाना एकता के घर में टमाटर के बराबर होता है। अरे वो तो टमाटर होता है टमाटर के बराबर, खसखस का दाना खसखस के दाने के बराबर। नीलू कितना बड़ा होता है? आम के बराबर है। वो आम के बराबर नहीं होता है, वो तो दूसरा होता है। खसखस का दाना खसखस के दाने के बराबर। हमने स्वदेश जी के हाथ में खसखस का दाना, एक दाना हाथ में रख दिया, एक हाथ में शैम्पू है, पानी से पूरा इतना बदन डूबा है। हमने कहा स्वदेश जी आप नहा के आओ, पर खसखस कर दाना वापस मुझे मेरे हाथ में देना। और जी अरे गुरुदेव आप भी कैसी बातें करते, छूट नहीं सकता खसखस कर दाना। हाथ में मुट्ठी बंद करके कस की मुट्ठी बंद कर ली, और जैसे उन्होंने शैम्पू लगाया और धोखे से शैम्पू का दाना, इतना सा शैम्पू उनकी धोखे से आंख में, और आंख में गया तो हाथ से दाना। किसने कहा छूट गया? तुम पास में खड़े थे क्या? छूट गया। जब तक हम नहीं बने तब तक दाना छूटने वाला अभी नहीं छूटा। क्या कर लेगा तू? और जैसे उन्होंने शैम्पू लगाया और धोखे से शैम्पू उनकी आंख में चला गया, और जैसी शैम्पू आंख में गया वो दाना हाथ से छूट गया। अब छूटा, जब बोलेंगे तभी छूटेगा। नहलाने वाले हम, शैम्पू देने वाले हम, नदी में खड़ा करने वाले हम, तुमको होते कौन छुड़वाने वाले हैं? अब वो गुरुदेव सॉरी छूट, वो दाना छूट गया, जाओ खोज के लाओ। तो क्या वो दाना खोज के वापस लेके आ सकते हैं? बस वो दाना तो फिर भी 1% मिल सकता है, पर एक बार जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम जैन कुल छूट गया, फिर दोबारा जन्मों जन्मों तक मिलने वाला। इसलिए जैन कुल में पैदा हुए हो तो जैन होके ही मरना, सद्दाम हुसैन होके मत मरना। दोनों हाथों को जोड़ें। 3 बातें कही हैं। भोजन झूठा नहीं छोड़ना, छोटी प्रार्थना रोज करना, भगवान के सामने दर्शन
जब करने जाओ तो नमो कर मंत्र पूरा पढ़ना, तीर्थंकर के नाम चुन्न याद करना, रोज बोलना, और 3 बार नमस्कार करने से ही भीतर कुछ कुछ होगा।